नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉनेस्ट टॉक टुडे में। दोस्तों, हमारे देश का अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है। आज वो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले 5 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वे दिल्ली के अंदर घुसना चाह रहे हैं। दिल्ली चलो का नारा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। इसके तहत सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आप इन फ़ोटोज़ में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी देश के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए बहुत गड्ढे बनाए गए हैं, बहुत से बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं। वे हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं जिससे किसान दिल्ली में घुस सकते हैं। तो इन फ़ोटोज़ को आप देखेंगे तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि इस फ़ोटो को देख के आप जय जवान बोलें या जय किसान। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उन 3 विधेयक के बारे में नहीं जानते होंगे। तो उस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके उन 3 विधेयकों के बारे में जान सकते हैं और आप स्वयं यह तय कर सकते हैं कि वह बिल कितना किसानों के हित में है और कितना किसानों के विरोध में है। हम किसी के लिए कुछ बिल बनाते हैं, किसी के लिए कुछ अधिनियम लाते हैं, तो सबसे पहले हमें यह चाहिए कि हमें उसकी अच्छाइयाँ या खामियाँ, तो हमें उसके फ़ायदे लोगों को बताने होंगे। हम ऐसे ही अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे वही काम होना चाहिए जिसमें पूर्ण बहुमत हो। जिस प्रकार पूरे देश के किसान इस बिल के विरोध में हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि इस बिल को हटा देना चाहिए या फिर किसानों से बात करके इस बिल में बहुत सारे संशोधन करने चाहिए। किसानों को और देश के किसानों को यह सरकार आमने सामने लाकर रख दी है। दोस्तों, लोकतांत्रिक देश में कोई भी फैसले हम तभी ले सकते हैं जब उस फैसले के लिए पूर्ण बहुमत हो। ऐसा नहीं है कि उसके लिए यदि सारे मंत्री या विधायक सहमत हो तो वो बिल सही हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई मंत्री या विधायक खेती करता होगा। उनको रोकने के लिए भाजपा सरकार ने जितने भी इंतजाम किए थे सब किसानों के आगे व्यर्थ लग रहे हैं। उन्होंने जितने गड्ढे बनाए थे किसानों ने उन सभी गड्ढों को भर दिया है। हम शुरू से ही देखते आए हैं कि अत्याचार अक्सर किसानों पर ही होता है। वो बड़े कर्जदार जो करोड़ों लाखों लेकर यह कह देते हैं कि मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मैं गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। उनका कर्ज माफ़ हो जाता है, लेकिन वो किसान जो 5,000 लिया रहता है उसका कर्ज नहीं माफ़ होता है और उसको फांसी लगाकर अपनी जान देनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हो सकता हो सरकार ये बिल किसानों के लिए सही लाई हो या इस बिल से किसानों का फ़ायदा हो, लेकिन अगर फ़ायदा है तो उसको सरकार को पहले किसानों को बताना चाहिए था, फिर ये बिल पास करना चाहिए था। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।